सूत जी कहते ऋषियों, एक दाही विशालाया चत्वार ऋष्यो अम्लः सत्संगार्थं समायाता तद्रुस तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार जब ब्रह्मा के बाल योगी पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों बाल योगी पुत्र जब इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आए तो सारे तीर्थ भ्रमण किए। अंत में जब बद्री केदारनाथ में पहुंचे, जिस बद्री केदारनाथ में नारद बाबा उदास अवस्था में बैठे हुए थे और जैसे ही ब्रह्मा के पुत्र अपने भाई श्री नारद जी को सनकादिक भगवान ने जब उदास देखा तो हाथ जोड़कर नारद जी के मुखमंडल को देखकर सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे बाबा, क्या बात है, आज आपके मुख पर इतनी मलिनता, इतनी खिन्नता, आपके मुख की मलिनता का कारण क्या है? आपके मुखमंडल की प्रभा को, आभा को देखकर ऐसा लग रहा है जिस प्रकार कोई लोभी का धन चोर उससे लूट कर ले गए हो। आपका कौन सा धन चला गया जो आपके मस्तिष्क की आभा, आपकी मस्तिष्क की प्रभो गई? शनकादिक ऋषि निवेदन प्रार्थना करने लगे, हे बाबा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गमयते कुत्र कुतुश्च गमनम तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? इस खिन्नता का, इस मलिनता का कारण क्या है, मुझे बताओ। और जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से ये कहा, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बाबा, अगर संसार में एक संत ही दुखी हो गया, अगर संसार में एक संत ही चिंतित हो गया, तो ये संसार किसकी शरण में जाएगा बाबा? ये संसार किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि जब संसार के जीवन में कष्ट आता है तो संसारवासी जीव अपने कष्टों की निवृत्ति के हितार्थ संत की शरण में जाते हैं, अपने कष्ट के निवारण के लिए संत की शरण में जाते हैं। लेकिन जब संत ही चिंता में बैठा हो तो ये संसार किसके पास जाएगा अपने दुखों का निवारण लेके? और बाबा, आप तो जानते हैं क्या कि चिंता एक ऐसी वस्तु है, क्योंकि चिता तो मुर्दे को भस्म करती है, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है। इसीलिए चिंता मत करो, फिर चिंतन करो, उस श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो बाबा। साधु वो होता है जो संसार की समस्याओं का समाधान कर सके, जो सारे संसार को अपनी साधुता से साधे हुए है, वो साधु है। लेकिन बाबा, जब आप ही चिंता में बैठे हो
तो आप ये संसार किसकी शरण में जाएगा? नारद जी ने जब सनकादिक भगवान के मुख से ऐसे वचनों को सुना, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने कहा, भगवन मैं अपनी चिंता का कारण क्या बताऊं? हे भगवन, मैंने इस पृथ्वी लोक पर समस्त तीर्थ किए, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, मैं हरि क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गे सेतुबन्धनम् व्योमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणतस्ततः। मैंने समस्त तीर्थ भ्रमण किए, लेकिन किसी भी तीर्थ में मेरे मन को, मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। मैंने जहां जिस भी तीर्थ में जाकर देखा, क्या इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर केवल और केवल अधर्म, जहां देखो वहां धर्म फैला हुआ है। पाप इतनी तेजी गति से, पाप अपनी इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि पुण्य तो कहीं दिखाई नहीं देता। पाप के पैर इतने भारी हो गए हैं कि अब पुण्य कहीं दिखाई नहीं देता। अधर्म इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि अब धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। नारद जी कह रहे हैं, हे भगवन, इस पृथ्वी से, इस धरती से सत्यम नास्ति, इस धरती से, इस पृथ्वी से सत्य जा चुका है। लोग बात बात पर झूठ बोलने लगे हैं, लोग बात बात पर मिथ्यावादी हो रहे हैं। माताओं, याद रखना, एक झूठ को छिपाने के लिए, एक सत्य को छुपाने के लिए हमें हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य एक होता है और सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है।